से नंद व्रज कुमारिका चेरुर्हविष्यं भुंजान कात्यायन्यर्चन व्रतम। हेमंते प्रथमे मासे, हेमंत ऋतु के पहले महीने में, और 1 महीने का व्रत लिया। 1 महीने का व्रत। हेमंत ऋतु का पहला महीना होता है कार्तिक का महीना। इन्होंने मन में विचार किया कार्तिक नहाएंगे, तो ये क्या करती हैं, सुबह ही प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में निकल जाया करती हैं और जाकर के यमुना में स्नान करती हैं, और स्नान करके वहां से जल लेकर के आती हैं, और जल लेकर के आकर के कात्यायनी मैया के चरणों में प्रणाम करती हैं कि कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। हे कात्यायनी मैया, हम आपके चरणों में प्रणाम करती हैं और आपसे एक ही वर मांगती हैं कि नंद गोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। ये नंद का जो लाला है ये हमको प्राप्त हो जाए। कात्यायनी मैया के मंदिर में जाकर के यही स्तुति करती हैं। मैया कात्यायनी आज भी वृंदावन में कात्यायनी पीठ है। जो लोग गए होंगे उन्होंने दर्शन किए होंगे, और ये सिद्ध पीठ है। जो हमारे शक्ति पीठ हैं उनमें कात्यायनी पीठ की गिनती होती है। इसलिए समय मिलने पर कात्यायनी मैया के दर्शन वहां अगर जाते हैं तो अवश्य करने चाहिए और उनकी स्तुति करनी चाहिए। अयि गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी ज्येष्ठनुते भगवती हे सिद्धिकंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूतिकृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते। रजनी 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 करवक्तवते उदयन विभ्रमर भ्रमर भ्रमर भ्रमरागिते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते रम्यकपर्दिनी शैलसुते रम्यकपर्दिनी शैलसुते। बोलिए कात्यायनी मैया की। भगवान ने मन में विचार किया कि इनकी व्रत में कुछ कमी चल रही है। ये जो प्रातःकाल स्नान करने जाती थी, यमुना में स्नान करती थी, तो वहां नग्न होकर के स्नान करती थी। कन्हैया ने इनको समझाया किंतु इनकी समझ में नहीं आया। कन्हैया ने मन में विचार किया कि लीला के माध्यम से इनको समझाना पड़ेगा। एक दिन ये सभी गोपियां ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने गईं, अपने वस्त्रों को उतार करके वहां किनारे रख दिया और स्नान करने लगी। इतने में कन्हैया गए और इन सबके वस्त्रों को उठा करके ले आए और कदम्ब पर जाकर के बैठ गए। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, जब बहुत देर स्नान करते करते इनको हो गए तो इन्होंने मन में विचार किया कि अब तो चलना चाहिए। एक गोपी ने दूसरी गोपी से कहा, सुनो, चलो अब जाकर के कात्यायनी मैया की पूजा करनी है। जैसे ही किनारे पे इन्होंने देखा तो वहां इनके कपड़े ही नहीं है। एक ने कहा, सुनो, हमारे वस्त्र को कौन ले गया? हमारे कपड़े तो यहाँ है ही नहीं। एक गोपी ने कही, वही होएगा नंद का चोरा, वही के काम होंगे। देखा तो कदम्ब के वृक्ष पर कुछ कपड़े लटके हुए दिखाई, देखो वो वहां कपड़े लटक रहे हैं, वहीं होएगा। अब ये वहीं से आवाज लगा रही हैं कि श्याम सुंदर ते दास्यो करवामि तबोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नो चेद राज्ञे ब्रुवामहे। ये वहीं से कह रही हैं, अरे श्याम सुंदर, हम तो तुम्हारे दास हैं,
हम तुम्हारी दासी हैं, करवामि तबोदितम, जो तुम कहोगे वही हम करेंगे। देहि वासांस धर्मज्ञ, तुम तो बड़े धर्मात्मा हो, तुम तो सब बात जानने वाले हो। अरे हमारे वस्त्रों को हमें वापस कर दो। कन्हैया ने कहा वास्तव में मैं जो कहूंगा वही करोगी? बोले हाँ वही करोगी। तो कन्हैया ने कहा भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तम वा करिष्यतः, वास्तव में तुम मेरी दासी हो और जो मैं कहूंगा वही करने के लिए तैयार हो, तो अत्रागत्य सुवासांसी, निकल करके यहाँ आओ और अपने अपने कपड़ा निकाल ले जाओ। अब ये गोपियां विचार करने लगी हम कैसे इनके पास जाएं, हमारे शरीर पर तो कोई वस्त्र ही नहीं है, हम निर्वस्त्र हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे पास से ले जाओ। फिर इन गोपियों ने विचार किया अरे ये तो ब्रह्म है, परब्रह्म है, इनसे क्या पर्दा करना। गोपियां गईं और इन्होंने उन वस्त्रों को दे दिया। वस्त्र लेकर के गोपियां पहन करके आईं, कात्यायनी मैया का पूजन किया। इस लीला को भगवान सुखदेव जब सुना रहे थे तो राजा परीक्षित ने एक प्रश्न कर दिया, गुरुजी ये बात तो कुछ समझ में नहीं आई। जिन परब्रह्म परमात्मा का अवतार धर्म की स्थापना के लिए हुआ, वो परब्रह्म परमात्मा पराई स्त्रियों के वस्त्रों को चुराते फिरे, ये तो कुछ समझ में बात नहीं आई गुरुजी। इससे कैसे धर्म की स्थापना हुई? इससे तो धर्म दूषित हो जाएगा गुरुजी। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, सबसे पहले तो ये समझो समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। सबसे पहले तो मैं ये बताता हूं तुम्हें कि सामर्थ्यवान को कोई दोष नहीं लगता है। अग्नि जल रही है, उसमें अच्छी चीज डाल दो चाहे बुरी चीज डाल दो, अग्नि कभी अपवित्र नहीं होती। दूसरी बात, जिस समय भगवान ने ये लीला की उस समय भगवान 6 वर्ष के थे, और वो भी घटना है कब की? द्वापर की। तो 6 वर्ष का जो बच्चा होता है उसको कोई ज्ञान नहीं होता है कि स्त्री है अथवा ये पुरुष है, ये नग्न है अथवा इसने कपड़े पहने, ऐसा कोई ज्ञान उसको नहीं होता है। सो इस दृष्टि से भी कोई अनुचित वाली बात नहीं है। उन्होंने कहा गुरुजी बात तो आपकी ठीक है, किंतु आगे तो कलिकाल आने वाला है और इस कलिकाल में लोग तरह तरह की बात बनाएंगे। सुखदेव ने कहा रे परीक्षित, भगवान ने कोई ये धोती दुपट्टा आदि वस्त्रों का हरण नहीं किया। तो बोले भगवान है परमात्मा और ये गोपी हैं जीवात्मा। जीवात्मा और परमात्मा के बीच में जो अज्ञान रूपी पर्दा पड़ा हुआ था उसका भगवान ने हरण किया और सदा सदा के लिए जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हो गया। परीक्षित ने कहा ये तो ठीक है गुरुजी, किंतु आपने कहा कि फिर उस वस्त्र को उन्होंने वापस कर दिया, तो फिर फायदा क्या हुआ उसका हटाने का? जब पर्दा हुआ वापस कर दिया तो फिर पर्दा पड़ गया, फिर अज्ञान उन पर हावी हो जाएगा। तो भगवान सुखदेव ने बहुत अच्छी तरह से समझाया और एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन कि न मैया वेशित धियाम कामः कामाय कल्पते, अरे वर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते। धान होते हैं ना, धान आप लोगों के यहाँ होते हैं धान? धान का ही उदाहरण दिया है। धान की पौध की जाती है तो धान को ला करके आप बो देते हैं, किंतु सुखदेव स्वामी कहते हैं कि पहले हम बाजार से उस धान को लेकर के आए और लाकर के पहले उस धान को कढ़ैया में भूंज लें अच्छी तरह से, और भूंजने के बाद फिर उसको पौध करने के लिए बो दें। तो कितने दिन में पौध तैयार हो जाएगी बताओ?
हैं? पौध नहीं होगी? क्यों? भूंज लिए, उनके छिलके उपट गए, इसलिए छिलके दोबारा लगा दो, फेविकॉल से चिपका दो, उपज आएंगे धान। सुखदेव स्वामी कहते हैं भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय निश्यते। जिस प्रकार से धान ला करके उनको भूंज लिया जाए और भूंजने के बाद जब उनको बोने का प्रयास करोगे तो वो अंकुरित नहीं हो सकते, वो उपज नहीं सकते, क्योंकि उनमें वो सामर्थ्य नहीं रहती। जो अंकुरित होने की सामर्थ्य थी, जो उपजने की शक्ति थी, उस धान के बीज में वो कढ़ैया में भूंजने की वजह से समाप्त हो गई। ऐसे ही भगवान ने जो वस्त्र लिए उनके, उन वस्त्रों का स्पर्श भगवान से होने की वजह से उन वस्त्रों में जो अज्ञान का जो छिपा हुआ रूप था, वो जैसे धान को भूंजने से धान की शक्ति समाप्त हो गई, ऐसे इन वस्त्रों में से अज्ञान हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया और ज्ञान उन्हें मिल गया और जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हो गया। भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय निश्यते। जैसे भुंजा हुआ धान कभी अंकुरित नहीं हो सकता राजन, उसी प्रकार से उन वस्त्रों से अज्ञान जो है वो हमेशा हमेशा के लिए चला गया और जीवात्मा और परमात्मा के मिलन की एक प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हुई। और गोपियों से इन्होंने वायदा किया कि आगे चल करके मैं तुम्हारे साथ रास विहार करूंगा। गोपी मैंने अभी आपको बताया, गोपी कोई साधारण गोपी नहीं है। गो माने इंद्रियां, पी माने पीना, गोभी ही इंद्रियई ही कृष्ण रसम पिबती इति गोपी। जो प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस का पान करे उसका ही नाम गोपी है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।